हेलो गाइस, वंस अगेन बैक। आप सबका फिर से स्वागत है एक और एपिसोड में। जो भी न्यू सब्सक्राइबर्स है या फिर जो भी न्यू व्यूअर्स है, अगर आपको ये स्टोरी आगे कंटिन्यू, अगर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको प्रीवियस पार्ट देखना पड़ेगा। जो भी है वो चाहे देख सकते हैं, नहीं तो आप इसी यहीं से कंटिन्यू कर सकते हो। तो फाइनली जो भी हॉलीडे वैकेशन है वो यहाँ का खत्म हो रहा है, ईद का। कल से फिर से ड्यूटी, जॉब वगैरह। और आगे जब मैं वीडियो कंटिन्यू करूंगा तो बहरीन का भी बारे में स्टोरी जो भी हुआ है लाइफ में, उसके बारे में भी वीडियोस बनाऊंगा। अब सीधा प्रीवियस पार्ट को कंटिन्यू कर रहा हूं। मैंने 90 डेज के अंदर जॉब क्विट किया था, उसका रीजन जो है मैंने प्रीवियस पार्ट में बताया था। अब द बेस्ट पार्ट 26 अक्टूबर को मेरा न्यू ज्वाइनिंग, न्यू सिलेक्शन। 25 अक्टूबर को एक दिन पहले जब ऑफिस में प्रीवियस कंपनी में बातचीत करने के बाद जो भी हुआ, उसी टाइम मैंने एक ऐसा डिसीजन, ऐसा एक स्टेप आगे बढ़ाया जिसकी वजह से मुझे 26 को सिलेक्शन हो गया। 25 को जहां पर मैं काम करता था, जहां पर मैंने क्विट किया जॉब को, वहां निकलने के बाद मॉर्निंग का टाइम था 10-11 के आसपास। वहां से निकलने के बाद मैं कुछ लोकेशंस पे गया, कुछ एरिया में। अगर मेरा याददाश्त अगर परफेक्ट है तो 10 साल पहले मुंबई सेंट्रल, एक नवी मुंबई है और एक मुंबई है, दो पार्ट है। तो नवी मुंबई में प्रीवियस कंपनी था, वहीं से खारगर से स्टेशन में जाके ट्रेन का 1 वे का टिकट पकड़ के मैं मुंबई गया। फिर वहां से बांद्रा, फिर वहां से कुर्ला, चेंबूर, फिर घाटकोपर। मुझे इतना ये मतलब नहीं था, जो भी लोकेशंस जो भी मुझे पता था मैं सर्च करता गया कहाँ पर है। और उस पीरियड में जब मैं ट्रेनिंग एज अ फ्रेशर काम कर रहा था, कॉन्टेक्ट कुछ मैंने ले लिए थे, उनसे मैं कांटेक्ट करता था कि एज अ फ्रेशर कौन कौन सी शिपिंग कंपनी है जहां पर मुझे चांसेस ज्यादा है। तो यही कहा था कि तुम डॉक्यूमेंट जो भी है उसका एक सीवी, सबसे पहले सीवी के 3-4 जेरॉक्स कॉपी ले लो और उसका एक फाइल बनाओ, उसके सारा डॉक्यूमेंट्स अटैच करो और उसमें अपने बेसिक स्किल्स और एक्सपीरियंस के बारे में आप मेंशन करो। तो मैं वैसे ही ट्रेन से गया, 2-3 कंपनी में गया, अंधेरी में भी गया, मुंबई में भी गया, बांद्रा में 3-4 लोकेशन में गया। वहां जाके मैंने सीवी दे दिया और वहीं से वापस आते आते 2-3 तो बज ही गया था। नवी मुंबई में फिर से वहीं 2-3 जगह थे जहां पर ऑफशोर कंपनी, रिग जैसे वेसल्स, छोटे छोटे कंपनीज के ऑफिस थे। तो मैं सोचा वहीं पे भी ट्राई मार के देख लेता हूँ। 2-3 सीवी और मेरे पास बैलेंस पड़े हुए थे। तो स्टेशन में गया, वहां से उतर कर मैं आई थिंक बेलापुर या फिर बेलापुर के बाद एक और स्टेशन आता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो मैं उस लोकेशन में गया, नेरुल वगैरह कुछ ऐसा था, लाइक नेरुल सीवुड ऐसा कुछ था। तो मैं उस लोकेशन में गया, वहां पर मैं पूछता गया वही लोगों से कि भाई यहाँ पर कोई शिपिंग कंपनी है क्या, कि भाई मुझे इंटरव्यूज देना है। क्योंकि जितना भी बाकी कंपनी था वहां पर मैं ऑफिस में जाता था और वहां पर सीवी बस में देके आता था और वो वहां से कहते थे जब कुछ आएगा आपको कॉल तो आपको वापस आना है। क्योंकि मुझे पता था मोस्ट ऑफ शिपिंग कंपनी में ये घूस सिस्टम ज्यादा था, मतलब पैसे देके जॉब ज्वाइनिंग करने वाला सिस्टम ज्यादा था। और मेरे पास थे नहीं कि इतने मैं पैसे भर सकूं। एजेंट्स काफी थे, कोई बोलता था 50,000 दे दो, हम 1 महीने में आपको जॉब लगा के देंगे, कोई 1 लाख 2 लाख आपको बाहर भेजेंगे, ऐसा वैसा, ये सब बड़ा स्कैम। और जहां पर पासपोर्ट मांगता था पैसे के साथ, वो तो मैं समझ ही गया कि वापस मिलने वाला है नहीं। और मेरे पास पैसे थे नहीं, खाने का खर्चा का भी पैसा नहीं, तो मैं इन लोगों को कहां से दूं। फ्री में अगर आपको जॉब चाहिए, कोई भी कहीं पे भी है, आपको स्ट्रगल कंपलसरी है। अपने लाइफ को थोड़ा झेलना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको जॉब मिलेगा। किसी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं है एज अ फ्रेशर। वही मेरे टाइम पे मेरे साथ हुआ। मैं उस लोकेशन पे नवी मुंबई में पहुंचने के बाद 2 दिन शॉप वगैरह में इंक्वायरी किया, ऐसे हाथ में फाइल लेके और एक बैग में घूमता था और एक वाटर बॉटल। तो फिर उस टाइम एक कंपनी था, उस कंपनी में काफी लंबा लाइन लगा हुआ था, शिपिंग कंपनी था। तो उस शिपिंग कंपनी के पास था एक जॉब बाहर के लिए। अब उनको चाहिए था एम्प्लॉयज अर्जेंटली, तो मैं उसी लाइन में मैं भी जुड़ गया। तो शाम बज गए, 4-5 बजने को आ गया। काफी लोगों का सिलेक्शन हुआ, काफी लोगों का इंटरव्यू लिया गया। तो वैसे लेते लास्ट में मेरा नंबर आया, सबसे लास्ट एंड में। तो ऑलमोस्ट सारे ऑफिस के स्टाफ भी चले गए, अब मैं एक बचा था। और बाकी जो लोग आ रहे थे उनको सिक्योरिटी ने वहीं से वापस कर दिया कि अब खत्म हो गया, आप नेक्स्ट डे आइए। 25 अक्टूबर मैं कभी नहीं भूल सकता। 25 अक्टूबर को मैं गया,
मैंने ओनर से भी मैं बात किया और प्रोजेक्ट मैनेजर से भी बात किया, फिर एडमिन था, एडमिन से भी बात किया। फिर उन्होंने कहा आप बैठे रहो। फिर उन्होंने मेरा डॉक्यूमेंट जो भी है मेरे पास, पासपोर्ट, पीसीसी, जो भी मेरा सर्टिफिकेट के जेरॉक्स कॉपी और मेरा सीवी, वो सब देखने के बाद मुझे बिठाया। और बिठाने के बाद 5-10 मिनट के बाद मुझे अंदर से एक सुपरवाइजर आ रहा है और बुला रहा है। और सबसे पहले उसने मेरा डॉक्यूमेंट देखा और ज्यादा कुछ नहीं, ओपनली फेस टू फेस, सीवी को ध्यान से भी नहीं देखा, मेरा नाम बस पढ़ा आकाश, बोला ओके। उसके बाद उसने क्वेश्चंस किए कि आपको क्या क्या पता है, तो मैंने एज पर उसके क्वेश्चंस को उसको रिप्लाई किया। जॉब डिटेल्स, जॉब कैटेगरी क्या क्या है, काम क्या होता है साइट पे, कैसा कैसा काम करना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में मैंने उसे बताया। उसने कहा ओके तुम थोड़ा देर बाहर वेट करो। मेरे हिसाब से उसका फेस का एक्सप्रेशन से मुझे लगा कि ठीक है, कुछ एज पर उसने जो क्वेश्चंस पूछे मैंने उसके आंसर दे दिया। तो फिर उसने मुझे कहा कि देखो यहाँ पर है जॉब का वैकेंसी एज ए स्टोर के लिए, तो आप एक प्रोजेक्ट है बाहर का है, तो फिर क्या आप वहां पर जाना चाहोगे? मैंने कहा क्यों नहीं, अपने को के काम से मतलब है, कैसे भी काम करने के लिए तैयार। तो उसने मुझे स्टोर कैटेगरी के बारे में कहा कि देखो यहाँ पर स्टोर है, मटेरियल कोऑर्डिनेटिंग करना है आपको, मटेरियल कीपिंग करना है, प्रोजेक्ट के स्टोर से बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा है वैसा। काफी क्वेश्चन ऐसे पूछते गए। एज असिस्टेंट मतलब मैं समझ गया हेल्पर से भी नीचे, यही कैटेगरी है। तो बाद में मुझे दूसरा सुपरवाइजर मुझे अंदर बुलाता है। फिर से अगेन मेरा सेकंड इंटरव्यू उसी टाइम उसी पीरियड में मुझे वो अंदर बुलाता है और उसने मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स को वंस अगेन देखा। उसने कहा कि भाई तुम्हारा तो जस्ट अभी ही 18 कंप्लीट हुआ है। तो मुझे पता था, तो मैंने कहा मेरा इतना ही हुआ है। तो फिर तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है? मैंने कहा कि मैं अभी इतना ही महीना हुआ है, मैंने अभी जॉब स्टार्ट किया, लेकिन मुझे काफ़ी कोर्स मैंने वगैरह किया है। यही मैंने ओपनली जो भी मुझे पता था मैंने कह दिया, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं जितना ज़्यादा बोलूँगा तो वही उधर कैच करेगा कि भाई तुम्हारा तो 1 साल भी नहीं हुआ, तुमने फिर कैसे किया, क्या किया। उसने फिर सीधा डॉक्यूमेंट रखा, फिर मुझे पूछा कि कहाँ से हो तुम, तुम्हारा घर, फैमिली वगैरह जो भी है। फिर मैंने कहा कि मैं साउथ से हूँ, लेकिन नॉर्थ में पला बड़ा हूँ, काफ़ी एजुकेशन जो भी मैंने यही किया, मैंने ये कोर्स कंप्लीट किया। तो ये सब मैंने बातें जो भी है वो उनसे ओपनली कहा, उसको वो जेन्युइन लगा। तो फिर उसने कहा कि ठीक है, ओके है, सब वगैरह है। एक कैटेगरी है, हमें एक प्रॉब्लम है कि एज पर तुम्हारा जो एज है, तुम्हारे एज के हिसाब से जिस लोकेशन में हम लोग जा रहे हैं वहां पर वो एज कैटेगरी अगर मैच होता है तो यू आर सिलेक्टेड। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये बंदा बोल क्या रहा है, थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो गया कि मुझे इतना समझ में आता है कि एज कम है, शायद इसकी वजह से मेरा रिजेक्शन होगा या फिर मुझे थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। तो बाद में वो कैटेगरी वगैरह चेक करते। शिपिंग में, ऑफशोर लाइन में, कहीं पे भी अगर आपको जॉब करना है ना, 17.5 साल इज इनफ, 17.5 इज इनफ, ये मुझे पहले से पता है। आप नेवी फील्ड में या फिर मिलिट्री डिफेंस में 17.5 इज इनफ, आपको 18 ईयर कंप्लीट होने का जरूरत नहीं है। तो 17.5 साल मेरे कंप्लीट हो चुका था, 18 भी मैंने क्लियर कर लिया था, लेकिन 19 मेरा रनिंग चल रहा था, 18 जस्ट ही मैंने क्लियर किया, तो 19 जो है मेरा वो चल रहा था। तो फिर जो सुपरवाइजर है, जो मैनेजर है, वो मुझे काफी देर बात करने के बाद बोला ओके कैटेगरी तुम्हारा मैच होता है, लेकिन जो मेरा बॉडी स्ट्रक्चर देख के मुझे वो 19 का नहीं समझ रहा था। ये मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, लेकिन एज पर टॉकिंग के हिसाब से वो समझ में आ गया कि इसको एज कम है, लेकिन बंदा स्मार्ट है। तो उसने कहा यू आर सिलेक्टेड, अब 26 को आ जाओ, सैलरी वगैरह का जो भी है वो बात हम लोग कर लेंगे। तो फिर मैंने एज पर मुझे चाहा था कि पूछने के लिए कि बेसिक मिनिमम क्या सैलरी है। एक अंदर एक फील रहता है अगर आप कोई भी कंपनी में दूसरी बार इंटरव्यू कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि प्रीवियस कंपनी में तो 7,000 से ज्यादा मिलने वाला है नहीं। तो बेसिक कितना है वो मैंने ऐसे नॉर्मली, जो एक बाहर वहां से निकलने के बाद जो एक सुपरवाइजर है जिसने मेरा पहला इंटरव्यू था, उससे अच्छा खासा बात हो गई। उससे पूछा कि बेसिक कितना है, तो उसने कहा कि ऑफशोर में बेसिक जो सैलरी है वो 15 से 20 हजार आपको मिलेगा। ऑफशोर में, शिपिंग में बेसिक सैलरी 15 से 20 हजार ऑफशोर में कहा। ऑनशोर कैटेगरी के बारे में मैंने नहीं पूछा। ये बात सुन के ही मेरे होश उड़ गए कि कहाँ 3,500, कहाँ 15 से 20 हजार। मैं कुछ नहीं बोला, मैंने कहा भगवान यही सैलरी मिलेगा, बस लाइफ सेट हो जाएगा। चुपचाप वहां से निकल गया और जो प्रीवियस कंपनी था 26 अक्टूबर को मॉर्निंग को वहां जो मैंने रिजाइन किया, क्विट कर दिया, जो भी झगड़ा हुआ, बहस हुआ, वहां से निकल के वापस में आता हूँ, वापस वही कंपनी में आता हूँ जहां पर मेरा 1 दिन में सिलेक्शन होता है, 1 दिन में मैं क्वालिफाई होता हूँ। अब जो सैलरी पैकेज है उसका क्या सिस्टम है शिपिंग का,
और क्यों मुझे इतने कम एज में इतना सैलरी मिला। जो मैंने एक्सेप्ट किया उससे भी ज्यादा मैं पैसे कमाया मैंने। अब उसका जो वीडियो है, उसका जो पार्ट है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कहूंगा कि मुझे एग्जैक्ट जो सैलरी मैंने जो मन में सोचा था, क्या मुझे वही मिला, क्या मुझे उससे ज्यादा मिला, या मुझे उससे कम मिला। इन सब का जो भी मेरा साथ जो हुआ था उसका मैं अलग वीडियो सेपरेट सेशन में बनाऊंगा। और एक ही दिन में मुझे जॉब मिल गया था। फिलहाल तो बस वो दिन मुझे याद है, और वो आज का दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, होपफुली वीडियो एंजॉयबल रहेगा। सो बाय, टेक केयर।